कि दूध तो ना ही पी लियो, पेट कहीं खराब है जाएगा। तो कन्हैया अपना मुंह फाड़ के दिखाते हैं कि मैया विचार करो कि मेरे दूध पी लेने से संसार तृप्त हो जावे। केवल मैं ही आपका दूध नहीं पी रहा हूं, ये संसार आपका दूध पी रहा है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। इस प्रकार निश्चित करके विचार करना चाहिए कि भगवान से बढ़ करके हमारे कोई नहीं है। भगवान ने बोल शंकर भगवान की जय। हमारे शहर के हरदिल अजीज जनप्रिय मेयर साहब भाई निखिल मदान जी भगवान महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए कथा में पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वो मंच पर आएं और महाराज श्री का आशीर्वाद लें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रदीप गौतम जी हैं? और हमारी भाभी जी भी साथ में आई हैं। मंच पे उपस्थित महाराज जी, सियाराम जी एवं यहाँ पर उपस्थित सब श्रद्धालु, मेरी माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतनी बारिश के बीच में भी जो कथा चल रही है उसके बीच में आपके बीच में दरबार में आने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं तहे दिल से परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि पिछले लगातार 3 सालों से भागवत जो हर साल करवाते आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि जिस भी मनोकामनाओं से ये यहाँ पर हमारे सोनीपत में भागवत करवाने का इतना बड़ा पीड़ा उठाते हैं तो इनकी मनोकामना भी पूरी हो और जिस जिस मनोकामना से हम लोग भी यहाँ पर सब पहुँचे हैं हमारी भी मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कथा में ही आज हमारी पानीपत से बहनें वंदना और अर्चना ये पधारी हैं गंगा यमुना के रूप में। और भाई मुकेश उर्फ चीनू, तो उनसे भी प्रार्थना है कि वो मंच पर आए, महाराज श्री का आशीर्वाद लें।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने ऐसे पूतना का उद्धार किया है। भगवान की इसी करुणा के कारण ही तो भगवान की भक्ति लोग करते हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद प्रसाद्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम जेम। तो भगवान की कृपा को याद रखना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगावनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने नामकरण संस्कार के लिए भेजा और भगवान के कहने पर इनका नामकरण संस्कार हुआ है। कृष्ण और बलराम के रूप में कनुआ और बलुआ कह करके मैयाओं ने स्वीकार किया कि इतना टेढ़ा नाम नहीं होगा, सीधो सीधो मैं नाम जप करूंगा। कन्हैया श्याम सुंदर जब चलते चलते छोटे छोटे हैं, वस्त्रों को पहन करके जब सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं और गोबरों की गाय के उपलों के साथ गोबरों के साथ जब खेलने लगते हैं, मैया ढूंढ ढूंढ करके जब जाती हैं कन्हैया को देखती हैं और कहती लाला कहीं पूर्व जन्म को सुअर तो नहीं है? अरे तेरे को गंदगी से बहुत प्रेम है। बलराम जी को देख करके श्याम सुंदर कहते हैं देखो दाऊ दादा मैया ने मुंह को पहचान गई, मैंने सुअर का भी तो अवतार लिया। इस प्रकार श्याम सुंदर नीक बड़े हो गए। जब बाल गोपालों को जब दुखी देखा है कि सब उदास भये हैं, तो भगवान ने एक मित्रों की टोली बनाई। देखो भगवान कहते हैं कि पहला कार्य है पेट भरना। आज संसार में भूखमरी क्यों है? समाज में संसार में सामानों की वृद्धि क्यों है? क्योंकि सब लोग जमा करके अधिक मात्रा में स्टॉक करके रख लेते। पहले खाने पीने के सामग्रियों को कोई बेचता नहीं था, लेकिन जब से बेचना प्रारंभ कर दिया तो कहीं के लोग अन्न फेंक फेंक करके बर्बाद कर रहे हैं और एक व्यक्ति खाने के बिना लालायित हो रहा। इस प्रकार भगवान ने मना किया है कि अन्न को कभी ना फेंको तो काम बनेगा। इस प्रकार श्याम सुंदर ने बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल बनाया और सबों को चोरी सिखाते हैं। सब जाकर के मैया से शिकायत करती हैं मैया तेरो लाला चोरी करें। मैया समझाती हैं कि मैं क्या करूं, मैं समझा रही हूं, मेरे पास काहो वस्तु की कमी है। लेकिन श्याम सुंदर को तो सबों के घर जाना था। अगर एक साथ अपने घर में ही रहते, क्या भगवान के घर में अभाव है? 9 लाख धेनु नंद बाबा को 9 लाख धेनु हैं, गायें हैं, तो श्याम सुंदर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर सबके घर में जाते हैं। एक श्लोक में गाया है वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाददीपयः कल्पित स्तेन योगै मरकान भोक्षन विभजति सचिन्नात्।